गाइस, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम है वो डीएसएसबी करवाएगा। ये वैकेंसी आई है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट पोस्ट दी हुई हैं। अपन बात करेंगे इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो 21/11/2023 रहेगी। लास्ट डेट है वो 20/12/2023 तक आप फॉरम में वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे नर्स ग्रेड 1 की टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है 90 पोस्ट है और 90 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन की गई है। अप्रोक्स अगर बात करें 90 पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 1 लाख के आसपास जो फॉरम है वो भरे जाएंगे। टोटल जो फॉरम की बात कर रहा हूँ मैं 1 लाख के आसपास फॉरम है वो भरे जाएंगे क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और इसमें फ्रेशर जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। इसलिए इस वैकेंसी के अंदर फॉरम है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो यहाँ एग्ज़ाम है वो 2 टायर के अंदर एग्ज़ाम होगा, टायर 1 और टायर 2। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ पर शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम करवाया जाएगा क्योंकि पहले भी डीएसएसबी ने 3-4 दिन तक एग्ज़ाम है वो शिफ्टों के हिसाब से करवाए थे। इसलिए क्योंकि फॉरम है वो ज़्यादा भरे जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है, तो इस वैकेंसी में भी टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम होगा और टायर 1 जो क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद में वो टायर 2 के अंदर पहुँचेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो है dssbonline.nic.in। यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ है किसी भी प्रकार से डीएसएसबी के थ्रू तो आपको अगेन है रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। उसी फॉर्म को आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करें इसकी जो डिटेल है उनके बारे में। डिटेल की अगर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर अपन नर्स ग्रेड ए की अगर अपन बात करें, सबसे पहले पोस्ट कोड इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर पोस्ट कोड की नीड रहेगी। तो पोस्ट कोड है 90/23, यहाँ पर पोस्ट कोड हो गया। नर्स ग्रेड ए की है, डिपार्टमेंट रहेगा नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर जो जो हॉस्पिटल आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उन हॉस्पिटल के अंदर ये जॉब रहेगी। जॉब अच्छी है, बहुत ही बढ़िया जॉब रहेगी ये। टोटल जो पोस्ट है इसमें 90 पोस्ट हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन की गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कुछ भी हो सभी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन मिनिमम आपके पास में जीएनएम होना ज़रूरी है और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा है। अगर फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 4600 रुपये ग्रेड पे है, जो कि सेम एज बात करें तो एम्स का जो ग्रेड पे होता है, बहुत से कैंडिडेट है जिनका सपना एम्स होता है, तो वही एम्स के लेवल का यहाँ पर ग्रेड पे दिया हुआ है। सैलरी सेम जाएगी 44,900, इसमें बेसिक रहेगी 44,900 का 46% जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डीए। बाकी अदर अलाउंस टोटल मिला के यहाँ पर सैलरी चली जाती है 80,000 से 90,000 रुपये के बीच में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल का एज लिमिट तक का जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम किया हुआ है 5 साल का, तो उस कैंडिडेट को 5 साल का यहाँ पर मैक्सिमम में उस कैंडिडेट को बेनिफिट दिया जाएगा। एज के अंदर 180 वर्किंग डेज का उसका काम होना चाहिए, एटलीस्ट 180 दिन उस कैंडिडेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पर काम किया हुआ होना चाहिए। अगर काम किया हुआ है तो उसको मैक्सिमम 5 साल का जो एज के अंदर बेनिफिट है वो दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें थोड़ा सा, और ये अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन है, तो अपन सिर्फ नर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नर्सिंग की ही डिटेल की बात करेंगे, अदर अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन ने बता ही दिया है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि dssbonline.nic.in की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
लास्ट डेट रहेगी 20/12/2023, स्टार्टिंग डेट है 21/11/2023। फोरम में ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, अगर किसी और मोड से अप्लाई करते हैं तो फोरम आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है। टायर 1 की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट हैं उनके लिए टायर 1 है। टायर 1 की बात करें टेक्निकल के अंदर तो पोस्ट जो आ जाती है स्टाफ नर्स की 90/23, तो इसके अंदर 2 घंटे का टाइम रहेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपके पास में 120 मिनट रहेंगी और क्वेश्चन है यहाँ पर 200। ये बहुत ही टफेस्ट टाइम होता है और इसमें भी सेक्शन बने होते हैं, 20-20 के सेक्शन बने होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा इसके अंदर आपके पास में रहेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी और अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 5 सेक्शन रहेंगे 20-20 के। जब आप पहला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो ही आपका सेकंड सेक्शन है वो ओपन होगा। अब आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन में नहीं जा सकते, डायरेक्ट आप थर्ड सेक्शन में नहीं जा सकते और थर्ड से आप फर्स्ट में नहीं आ सकते। पहला आप सेक्शन कंप्लीट करेंगे, वो सबमिट कर दोगे, लॉक कर दोगे, उसके बाद में आप सेकंड सेक्शन में जा सकते हैं। ऐसे ही सेकंड कंप्लीट कर दोगे तब आप थर्ड में जा सकते हैं। ऐसे करके जब आप 5 कंप्लीट कर लोगे तब आपका सेक्शन बी है वो अनलॉक होगा। इसमें क्या है कि लॉक होते हैं, सेक्शन ए आपके पास अनलॉक होगा, उसके बाद में जब ये आप सबमिट कर दोगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो अनलॉक होगा। इसी बेस के ऊपर मैंने ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर DSSB का एक टेस्ट है वो अपलोड कर रखा है, अनलॉक है, सभी स्टूडेंट जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज है उसके अंदर अनलॉक कर रखा है, कोई भी स्टूडेंट उसको चेक कर सकता है। सेम इसी पैटर्न के बेस पे मैंने वो टेस्ट है वो तैयार किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सेम इसी बेस के ऊपर आपको टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं वहाँ पे ऑल इन वन टेस्ट सीरीज के अंदर। जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप सबमिट कर दोगे तो सेक्शन बी वहाँ पर अनलॉक हो जाएगा और सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव बेस के ऊपर यहाँ पर रहेगा। आपकी नर्सिंग का जो पूरा पोर्शन है उसके अंदर टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव यहाँ पर रहेगी 2.5 की नेगेटिव यहाँ पर रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पर 0.25 यहाँ पर मार्क्स से वो कटा जाएगा, मतलब 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर पॉइंट में मेंशन किया हुआ है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्टेड 0.25 मार्क विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQs आंसर। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम के स्कीम के बेसिस के ऊपर, और एग्ज़ाम आपका होगा वो CBT के बेस के ऊपर एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफाई मिनिमम मार्क्स हैं वो जनरल EWS के लिए 40% है, OBC के लिए जो कि दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35%, ST SC PH जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 30%, एक्स सर्विसमैन है उनको अलग से 5% का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। मिनिमम में वो 30% उनको नीड रहेगी। अब यहाँ पर जो OBC के जो कैंडिडेट हैं वो ओनली फॉर दिल्ली, जो गवर्नमेंट दिल्ली स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर रहेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। ओनली फॉर दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर OBC में काउंट होंगे। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं SC ST और PH हैं वो उनको बेनिफिट रिजर्वेशन का दिया जाएगा। यहाँ पर OBC को सिर्फ ओनली फॉर दिल्ली के उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी से एलिजिबल होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन का लोगो है। गूगल प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट सर्च करते हैं नर्सेज हब, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स वहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आप ये टेस्ट सीरीज़ हैं वो अभी आप परचेज़ कर सकते हैं। 83% का डिस्काउंट चल रहा है इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ऑल इंडिया के जितने एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए सिंगल टेस्ट सीरीज है, वो बेनिफिट रहेगी। यहाँ पर कंटेंट में आप जाएंगे तो सारा का सारा कंटेंट है वो आप शो कर सकते हैं, जिसके अंदर कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड के टेस्ट भी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं, इमेज बेस भी दिया हुआ है, OTIC इमरजेंसी एनक्लेक्स बेस, सारा का सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।